यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। दोस्तों, ये खूबसूरत शब्द जब कानों में गूंजते हैं तो हर भारतवासी की हृदय कलिका खिल उठती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम मनोज शर्मा and in this series of motivational speech, today we will talk about the inspirational biography of former president and famous scientist of India, Dr. APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण से नाविक जैनुलाब्दीन और आसी यम्मा के घर वह चिराग पैदा हुआ जिसकी रोशनी में नहाकर सारा भारतवर्ष दमक उठा। बचपन में गरीबी का दर्दिला दंश झेलने वाले कलाम के परिवार की माली हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 10 वर्ष की उम्र में उन्हें अखबार तक बेचने पड़े। दोस्तों, शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाले इस महानायक ने अपनी कामयाबी के पीछे अपने माता पिता के अतिरिक्त अपने गुरुजनों की बहुत बड़ी भूमिका स्वीकार की है। वे खुद बताते हैं कि एक दिन उनके गुरु मिस्टर अय्यर कक्षा में चिड़िया की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे, परंतु बार बार एक्सप्लेन करने के बाद भी जब बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो छुट्टी के बाद वे सभी बच्चों को लेकर समुद्र किनारे गए और वहां उड़ते हुए पक्षी दिखाकर पक्षियों की उड़ान का संपूर्ण रहस्य समझाया। दोस्तों, यही वह पल था जिसने एक छोटे से बच्चे के कोमल हृदय में फाइटर पायलट बनने की उत्कंठा पैदा की। उन्मुक्त आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरने के इस सपने ने उस 10-11 वर्षीय बच्चे की नींद उड़ा दी। ग्रेजुएशन के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेकर मात्र 3 दिन में स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार कर अपने प्रोफेसर का दिल जीत लिया। अब बारी थी फाइटर पायलट बनने का ड्रीम पूरा करने की। दोस्तों, एनडीए सेलेक्ट होकर इंटरव्यू के लिए इंडियन एयरफोर्स स्टेशन देहरादून पहुंचे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रामेश्वरम से देहरादून की यात्रा के लिए डॉक्टर कलाम के पास किराए तक के पैसे नहीं थे और तब उनकी बड़ी बहन ने अपने जेवर गिरवी रखकर किराए का बंदोबस्त किया था। यूं तो इंटरव्यू अच्छा गया, परंतु दुर्भाग्य ने कलाम का पीछा नहीं छोड़ा। कुल 8 बच्चों का सिलेक्शन होना था, जबकि अब्दुल कलाम 9वें स्थान पर रहे। इस असफलता से उनका सबसे बड़ा सपना चकनाचूर हो गया। चोट इतनी गहरी थी कि निराश और हताश अब्दुल कलाम आत्महत्या के इरादे से एक पहाड़ी पर जा पहुंचे। दोस्तों, इसी पहाड़ी पर शिवानंद स्वामी का आश्रम भी था। स्वामी जी शायद कलाम की मनोदशा समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने उस नवयुवक को अपने पास बुलाकर सब कुछ पूछा, फिर प्यार से समझाया और कहा कि बेटा, एक नौकरी ना मिलने से निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ईश्वर ने तुम्हें इससे भी किसी बड़े काम के लिए बचा कर रखा हो। दोस्तों, स्वामी जी की इस नसीहत को उस नवयुवक ने अपने जीवन में उतार लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 4 दशकों तक डीआरडीओ और इसरो में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली और भारत को दुनिया के अग्रिम देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और एसएलवी टेक्नोलॉजी के विकास कार्यों के लिए मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अग्नि और पृथ्वी जैसी शत्रुओं की नींद उड़ा देने वाली अचूक मिसाइलों के अतिरिक्त सारी दुनिया के सैटेलाइट्स की आंखों में धूल झोंक कर 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण इनके जीवन की अद्भुत उपलब्धि है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जीवन भर शोहरत और ऐशो आराम से दूर रहे। देश के युवाओं के लिए इनका सबसे बड़ा प्रेरणादायी संदेश यह था कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। दोस्तों, अच्छी किताबें पढ़ना और एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाना इनका सबसे बड़ा शौक था।
अपने जीवन के अंतिम पलों में भी वे शिलोंग स्थित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। 27 जुलाई 2015 की वह काली सुबह भारत की इस डायनामिक पर्सनालिटी के भौतिक जीवन की संध्या बनकर आई। हार्ट अटैक के कारण कलाम साहब का भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया और भारत माता अपने लाडले की विदाई पर फपक पड़ी। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केवल एक नाम नहीं बल्कि 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनों में समाया हुआ एक सुखद एहसास है। सौम्य सादगी, सद्भाव और प्रेरणा के अद्भुत प्रतिमान डॉक्टर कलाम को सारा देश और दुनिया सैल्यूट करती है। दोस्तों, प्रेरणा से ओतप्रोत इसी प्रकार के हमारे महानायकों की जीवनी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आज की यह मोटिवेशनल स्पीच आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।